जो बच्चे मुझसे मैसेज कर रहे थे कि सर हम लेखपाल की तैयारी के लिए प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो भाई मैं बता दूं ये किरण पब्लिकेशन बेस्ट पब्लिकेशन है, आप जानते ही हो। इसकी लेखपाल की बुक है। मैं बता रहा हूँ, मार्केट में इससे बढ़िया बुक लेखपाल की तैयारी के लिए नहीं है। आपके जो इसकी प्रैक्टिस की आंसर की जो थ्योरी है ना, वाकई में वो कहने लायक है। और देखो, जिस भी बुक को मैं रिकमेंडेड करता हूँ, वाकई में बताता हूँ कि भाई देखो, जिस चीज़ को मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ उसी के लिए मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ। भाई किरण पब्लिकेशन कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबसे पुराना पब्लिकेशन है, बहुत बढ़िया बुक है। इसके अंदर 20 सेट जो दे रखे हैं ना इसके, वाकई में अगर आप इसके क्वेश्चन लगाओगे आप कहोगे। और कोई ये महंगी भी बुक नहीं है, 110 रुपये इसका प्राइस है। आप जाकर अमेजोन पे चेक कर सकते हो, और मैंने इसका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। और आपको अगर कोई जानकारी लेनी है इसकी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, सरकारी नौकरी क्लिनिक टाइप करिएगा, और वहाँ पर 2,000 से ज़्यादा जो है हमारे फॉलोअर मेरे हैं वहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं कि जो बच्चे आप रिवाइज आंसर की के लिए बोल रहे थे ना, आप रिवाइज आंसर के लिए बोल रहे थे कि सर रिवाइज आंसर की आएगी या नहीं आएगी, कुछ बच्चों का ये डाउट था। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई देखो, रिवाइज आंसर की का चक्कर जो है वो इस बार क्यों पड़ रहा है और क्यों नहीं पड़ सकता, दोनों बात पे मैं बात करता हूँ। देखो भाई, क्या है इस बार है ऑब्जेक्शन की संख्या ज्यादा, और भाई लेट होने का जो अगर आप जो सोच रहे हो कि आपका रिजल्ट जो लेट हो रहा है, लेट होने का सबसे बड़ा कारण जो है ना वो यही है कि भाई ऑब्जेक्शन की संख्या ज्यादा है। क्या डीवीपीएसटी कराना चाहिए पहले, या पहले रिवाइज आंसर की देनी चाहिए? अभी चक्कर यही फंसा हुआ है। जो ये कह रहे हैं ना कि कंपनी गठित हो रही है और ये हो रहा है, बाकी इतने जिलों में जो है डीवीपीएसटी के लिए हो चुका है, भाई ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, मैंने बता दिया है कि भाई लड़कियां जो है वो रनिंग करना बिल्कुल बंद ना करें। मैंने पहले ही बोल दिया था, 85 के ऊपर जो लड़की है वो परमानेंट रनिंग करे। वो रनिंग बंद करती है, देखो उसी की गलती होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ इस बात को, और मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, आप जो है रनिंग करते रहिएगा, रनिंग को बंद नहीं करना है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी तो क्या हमारा डीवीपीएसटी होगा? भाई आपके आचार संहिता से और डीवीपीएसटी का लेना देना कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो गवर्नमेंट को काम करना है वो गवर्नमेंट करके जा जा चुकी है अब। ठीक है, उनकी अब 3 बजे के आसपास जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की, तो अगर उसमें हो जाता है आचार संहिता के लिए तो वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं कि 2017 की भर्ती से क्या फर्क पड़ेगा। भाई मैं बता देता हूँ, 2486 कैंडिडेट थे जो वहां पे सिलेक्टेड थे। ठीक है भाई, पक्की बात है कि उन्होंने 2021 दरोगा भर्ती का भी पेपर का फॉर्म भरा होगा। ठीक है भाई, क्योंकि वहां पे इनके असमंजस की स्थिति में थे, और यहाँ भी इन्होंने ये फॉर्म भरा होगा। भाई अगर इन्होंने ये फॉर्म भरा है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें से कम 1800 प्लस कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे स्कोर करा होगा उन्होंने। ठीक है, या वो भी डीवीपीएसटी के लिए जा सकते थे। तो भाई पक्का बता दे रहा हूं, इस बार अब भाई जब इसका सिलेक्शन हो चुका, वो तो पागल तो है नहीं, वो दोबारा से यूपीएसआई के डीवीपीएसटी में जाएगा। तो भाई इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। इस बात को मेरी गांठ बांध कर रख लीजिए कि भाई ये देखो, लो स्कोरिंग स्टूडेंट तो होगा नहीं, जो भाई सिलेक्ट हो चुका वो लो स्कोरिंग स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, मैं 2486 में से सिर्फ 1800 की बात कर रहा हूं। भाई 1800, 1500 मान लो, 1500 स्टूडेंट तो होगा ना जो हाई स्कोरिंग होगा वहां पर। ठीक है, अब कुछ जो मूर्ख होंगे वो इसमें भी कुछ और ही मैटर निकाल लेंगे, उनकी कमी है ही नहीं। देखो जो होते हैं ना, जो ये अलग ही टाइप के अलग ही लेवल के स्टूडेंट होते हैं, इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, और जो डीवीपीएसटी है भाई, डीवीपीएसटी आप कैसे भी मत मानो कि जो ये 20 जनवरी से पहले होने वाला है। ठीक है, अगर रिवाइज आंसर की आती है तो 15 दिन तो वो लेके जाएगी। रिवाइज आंसर की आएगी, ऑब्जेक्शन सबमिट कराएगी, और फिर पता नहीं है दोबारा रिवाइज आंसर की फिर आ जाए, क्योंकि पिछली बार 6 से 7 बार रिवाइज आंसर की आई थी। आप लोग समझ जाइए। देखो जो लोग बच्चे बोलते हैं कि हम डीमोटिवेट हो गए हैं, हम पे रनिंग नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, भाई देखो आप डीमोटिवेट मत होइए। ठीक है, डीमोटिवेट होना ही नहीं है। भाई डीमोटिवेट हो क्यों रहे हो, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। आप जो है अपनी रनिंग को कंटिन्यू रखिए जैसे कर रहे हो आप। ठीक है, रनिंग को आपको परफेक्टली वे में रखना है जो रनिंग आपकी चल रही है। भाई देखो, डीमोटिवेट होने का मतलब नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारा 20,000 का लेटर आया, हम जब से रनिंग हमने बंद कर दी है। भाई आप रनिंग बंद मत करो। बताओ, एसटी का स्टूडेंट है, वो 95 नंबर लेने के बाद बोल रहा है कि मैं रनिंग नहीं कर रहा। ठीक है, कुलदीप करके नाम था उस स्टूडेंट का, मेरे पास कल मैसेज आया था उसका, भाई मैं रनिंग नहीं कर रहा। भाई रनिंग नहीं कर रहा है तो वो उसी की गलती है। अब भाई उसका सिलेक्शन कौन रोकेगा बताओ? कोई मूर्ख ही है जो भाई उनकी बातों में आ जाए।
भाई 95 पे भी अगर आप सिलेक्शन नहीं मान रहे हो अपना तो कम मानोगे, ठीक है भाई। नॉर्मलाइजेशन बाकी है और 2017 का जो मालूम है आपको, आप भर्ती जो है वो नॉर्मलाइजेशन के लिए कोर्ट तो जाने वाली है नहीं, और ये हमेशा के लिए क्लैरिफाई हो चुका कि भर्ती बोर्ड ने जो करा था वो सही है। तो मतलब भर्ती बोर्ड जो है इस बार भी है डीवी, अब जो है इस बार तो वो डीवीपीएसटी से पहले ही नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का अच्छे खासे लेवल पे फायदा होने वाला है, इस बात को आप मेरी गांठ बांध के रख लो, ठीक है। उन बच्चों को, जो बच्चे ही कहते हैं ना कि हम सेक्शनल में मेरे 13 ठीक है 14 ठीक है, भाई आप रनिंग कंटिन्यू रखो, अब मेरी बात मान लो, आप रनिंग कंटिन्यू रखो, ठीक है। जर्नल में जो भी कैंडिडेट है 105 मेल में 105 प्लस है, 105 है, इससे एक आध दो कम है तो भी ठीक है भाई। भाई पिछली बार 40 नंबर तक का फर्क पड़ा था, आपको मैं बता दूं 40 नंबर तक का फर्क पड़ा था, ठीक है। लड़कियां जो 85 के ऊपर है भाई रनिंग करो। देखो भाई नॉर्मलाइजेशन जो है आपने ही कुछ बिगाड़ा है तो नहीं कह सकता भाई मैं, नॉर्मलाइजेशन एक अच्छे खासे लेवल पे फायदा देगा, 5 से 7 क्वेश्चन का फायदा तो हर किसी को होता ही है, ठीक है। अब जिसका नसीब ही खराब है भाई, देखो अब आपकी शिफ्ट आसान थी और आपका ही पेपर खराब हुआ है तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। जैसे एक एमपी की लड़की थी, कल वो मेरे से बोल रही थी कि सर जो है मेरा आता हुआ पेपर जो था वो रह गया। उसका रीजन उसने बताया कि सर मेरा जो पेपर था वो रहने का सिर्फ इतना ही रीजन था, देखो कि मैं जो है वहां पर ना थोड़ा सा मतलब क्या हो गया, मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई या थोड़ा डाउन हो गई, इसी की वजह से मेरा पेपर जो है खराब हो गया, वरना मेरा पेपर बहुत अच्छा था। और उस लड़की के शायद 79 क्वेश्चन ठीक है, मेरे को याद नहीं है, शायद 79 क्वेश्चन ठीक है। और वो डीमोटिवेट थी, मैंने उससे बोला कि आप रनिंग कर सकते हो, और उनकी वो बोल रही थी मेरी रनिंग कंप्लीट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो लड़कियों में बहुत ही कम लड़कियां हैं जिनकी रनिंग कंप्लीट है। भाई जो लोग 7 महीने में पिछली बार रनिंग नहीं कर पाए, आप क्या सोच रहे हो ये 2 महीने के टाइम में आप रनिंग कर लोगे? मेरा पूरा मोटिवेट, मेरा मैं इसीलिए फोकस हूं कि मेरे को लगता है कि इस बार 100% जो लड़कियों की वैकेंसी है वो फुल होनी चाहिए, जिससे जो है ना आगे आगे आने वाले टाइम में जो है लड़कियों को थोड़ा मौका मिले या घर वाले थोड़ा चांस दें। जब ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां सिलेक्ट होंगी, भाई एक लड़की अगर एक गांव में भी सिलेक्ट होगी तो उस पूरे गांव में फ़र्क तो पड़ेगा ना पूरे गांव की लड़कियों को, कि हाँ भाई हमें अपनी लड़कियों को भेजना चाहिए, ठीक है। हमें थोड़ी जो है समाज की जो है उस जो रीति चली आ रही है ना उसको थोड़ा सा बदलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, और जो ये छोटा सा मेरा प्रभाव है मैं उसको कर रहा हूँ, ठीक है। भाई मेरा एक ही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों का सिलेक्शन होना चाहिए इस बार। भाई देखो एक छोटे से सिलेक्शन से बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, जो दूसरी आने वाली लड़कियां हैं उनको थोड़ा सा फायदा हो जाता है। आप ये देखिएगा जिसके घर में एक लड़की सिलेक्टेड है ना उसके पड़ोसी भी अपनी लड़की को जो है मोटिवेट करते हैं, भाई देखो वो जो ऐसे कर रही है तुम भी ऐसा करो, तुम भी वो करो, ये करो वो करो। तो भाई ऐसा होता है, ठीक है। बॉयज़ के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप एसटी में 85, एससी में भी हो या फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन, आप जिस भी कैटेगरी में हो 80 के ऊपर भी हो ना, आप रनिंग करते रहिएगा। देखो भाई नॉर्मलाइजेशन अच्छे खासे लेवल पे फायदा देगा, इस बात को आप गांठ बांध के रख लो। आप मेरी बात को मान लो, आपको रनिंग करनी चाहिए, मेरा कहना सिर्फ यही है, आप रनिंग को अपनी कंटिन्यू रखो। और देखो डीमोटिवेट होना नहीं है। आप जानते होगे वो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था स्मिथ, स्मिथ को आप जानते होगे, आप वो कुछ जो है छेड़छाड़ बॉल से करने के मामले में 1 साल के लिए बैन हुआ था, आप सबको पता है। और जब वो 1 साल के बाद उसको एसिस में खेलने के लिए उतारा गया था, एसिस में उतारा गया था उसको खेलने के लिए, तो आप सभी को मैं बता दूं कि जब वो ग्राउंड में उतरा था ना तो जिस पेपर से उसने बॉल के साथ छेड़छाड़ करी थी, पूरा ग्राउंड जो है वो येलो पेपर को ही उसे दिखा रहा था। आप यूट्यूब पे वीडियो होगा, आप एक बार जाके देखना, पूरा ग्राउंड में जितने दर्शक हैं, तो आप सोच लो उस समय कितनी मतलब बेइज्जती उसे महसूस हो रही होगी अंदर, कि जो पूरा ग्राउंड है उसको वही येलो पेपर दिखा रहा था कि आपने जो करा है वो ये है। बट उसने किसी भी चीज को नहीं देखा, उसने सिर्फ क्या देखा था कि भाई आज मेरे को 1 साल के बाद खेलने का मौका मिला है, और क्रिकेट के लिए उसका पैशन देखो। एसिस के पहले ही मैच में उसने पहली इनिंग में भी 100 ठोका था, सेकंड इनिंग में भी 100 ठोका था, और पूरे एसिस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर वो बना था। तो आप अगर इससे कुछ समझना चाह सकते हो तो आप सीख सकते हो, ठीक है। और फिर भाई जो मैंने आपसे कह दिया है कि आप जो है रनिंग को अपनी कंटिन्यू रखो, कैसे भी जो है डीवीपीएसटी कितनी भी तारीख को होता है आप उससे मतलब मत रखिए। लड़कियों को जितना टाइम मिल रहा है वो सोच लेना सोने पे सुहागा है इस समय उनके लिए, ठीक है, सोने पे सुहागा है। और भाई जो चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।